नमस्कार साथियों, आज हमारे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुशवाहा हैं और साथ ही ये जो संविधान विशेषज्ञ भी हैं, इनका प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में भी चलता है और जाने माने ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो सर, संपूर्ण आरक्षण क्रांति की बात आप लगातार करते आ रहे हैं। बिहार में कैसे संपूर्ण आरक्षण क्रांति आगे बढ़ेगा, कैसे इसका ग्रोथ होगा सर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत करता हूं और बुद्धमय भारत और बुद्धमय विश्व बनाने की कल्पना करता हूं, कामना करता हूं। ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति कोई नई चीज नहीं है। ये बिल्कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध से प्रेरित है। गौतम बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। माने जो गरीब है, जिसकी संख्या बहुत है, उसके कल्याण की बात करनी चाहिए। और उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जो गरीब है समाज भारत का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये पांचों को उन्होंने बहुजन माना और भारत के संविधान में इसके कल्याण के लिए आरक्षण दिया है, विशेष अवसर का सुविधा दिया है जी। तो जो बात बुद्ध ने कहा था वही डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा और वही बात मान्यवर यहाँ बिहार के लेलिन नेता थे, बिहार के लेलिन कहे जाते थे, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, उन्होंने भी कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्हें शोषितों के कल्याण की बात जगदेव बाबू ने भी किया था और उसी शोषितों को कल्याण की बात कांसी राम ने भी किया था। तो हम भी सिर्फ उन्हीं महापुरुषों के कारवा को हम सिर्फ संपूर्ण आरक्षण क्रांति के रूप में लाना चाहते हैं कि ये जो समाज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये 5 समाज है जिस पर हजारों वर्ष से मनुवादियों द्वारा जुर्म किया गया है, इस पर पूंजीपतियों द्वारा जुर्म किया गया है, आरक्षण विरोधियों द्वारा जुर्म किया गया है। तो जो ये 5 समाज है, इसी के कल्याण के लिए हम लोग संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आह्वान किए हैं पूरे देश में। अब आप पूछ सकते हैं कि संपूर्ण आरक्षण क्रांति से गरीब को कैसे फायदा होगा। तो देखिए, जितना भी गरीबी है, समस्या है, बेरोजगारी है, लाचारी है, गरीबी है, धन धरती राजपाट में जो बेतरतीब बंटवारा है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक को 4 आना का टैबलेट नहीं मिल रहा है और हजारों लोग ऐसे हैं जो खा खा के मर रहे हैं। तो ये जो अमीरी और गरीबी के बीच खाई है, तो इसको पाटने के लिए 4 तंत्र है। सत्ता का, भारत के संविधान का अगर गहन अध्ययन करिएगा तो इन सब समस्याओं को हल करने के लिए भारत के संविधान में 4 पावर हाउस बनाए गए हैं। एक है विधायिका जो कानून बनाता है, दूसरा है न्यायपालिका जो कानून में गड़बड़ी को चेक करता है, और तीसरा है कार्यपालिका जिसमें एसपी, कलेक्टर, डीएम, सेक्रेटरी होता है जो एक्सिक्यूट करता है, जनता पर माने कानून को लागू करवाता है, और चौथा है मीडिया, नेशनल मीडिया, जो जनता की आवाज को सरकार तक और सरकार के परियोजनाओं का को जनता तक पहुंचाता है। तो यही 4 पावर हाउस है जिसका काम है सारे समस्याओं का हल करना। अब ये चारों जो पावर हाउस है, इसमें गरीब है ये नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी न तो इस देश के न्यायपालिका में है, न कार्यपालिका में है, न नेशनल मीडिया में है और न विधायिका में है। विधायिका में कुछ है भी तो पूंजीपतियों का गुलाम है। तो ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण आरक्षण क्रांति का कहना ये है, और इसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, कि अगर हमको देश से गरीबी दूर करना है, बेरोजगारी दूर करना है, धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी देना है, तो हमको सत्ता के चारों पावर हाउस में 90% आबादी वाले एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को 90% हिस्सेदारी दिलाना पड़ेगा चारों तंत्र में। जज भी हमारा 90% होना चाहिए, हमारा अफसर भी 90% होना चाहिए, हमारा एमपी एमएलए भी 90% होना चाहिए, हमारा पदाधिकारी भी, चीफ सेक्रेटरी, एसपी, डीएम भी 90% होना चाहिए, और मीडिया जो है नेशनल, वो भी 90% होना चाहिए। तब जाके हम देश के लोगों को, गरीबों को, खास करके जो भारत के संविधान में हमने वादा किया है, प्रियम्बुल में भारत के संविधान का पहला पन्ना उल्टेंगे तो उसमें ये बात आती है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, फौजदारी न्याय देना चाहते हैं, धन धरती राजपाट सब न्याय देना चाहते हैं।
तो न्याय कैसे देंगे? आपका लोग ही नहीं है, जब इस देश के न्यायपालिका में लोग ही नहीं है न्याय देने वाले संगठन में, आपका लोग ही नहीं है अफसर में, चीफ सेक्रेटरी और एसपी और डीएम में, आपके लोग ही नहीं हैं पार्लियामेंट में और असेंबली में, आपके लोग ही नहीं है नेशनल मीडिया में, तो आप न्याय कैसे देंगे? इसलिए ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति का एकमात्र उद्देश्य है कि सत्ता के चारों अंगों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का एक पचबंधन बना करके और सत्ता के चारों अंगों में 90% हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और ये बहुत जल्द सफल होगा और यही बिहार के राजनीति को आगे ले जाएगा। बिहार ही वो जगह है जहाँ से गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाया, यहीं से वो क्रांति हुई और आज 160 देश में बुद्ध को पूजा जाता है। यही बिहार की धरती है जहाँ से महात्मा गांधी ने चंपारण से देश की आज़ादी का आंदोलन शुरू किया और सफल हुआ। यही बिहार की धरती है जहाँ पर आपने देखा होगा कि 74 का आंदोलन जो हुआ, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति किया था। और यही वो धरती है जहाँ से गरीबों की हिस्सेदारी के लिए मंडल कमीशन का आंदोलन शुरू हुआ था। तो बिहार बहुत ही पॉलिटिकली और सोशली और इकोनॉमिकली ये बहुत ही उर्वरा धरती है। सर, सवाल ये था कि जो संपूर्ण आरक्षण क्रांति जो आपका संगठन है, बिहार में क्या कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम करने जा रहे हैं? हम लोग का प्रोग्राम यही है कि हम लोग धरना प्रदर्शन मशाल जुलूस निकालेंगे और हम लोग जो बिहार के जितने भी नेता हैं, बिहार में चूंकि 2025 में चुनाव आ रहा है विधानसभा का, तो हम लोग बिहार के जितने नेता हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के हितैषी हैं, जो विरोधी हैं उनकी बात हम नहीं करते हैं, जो विरोध करते हैं इन समाज का, तो वो लोग तो है अपना जो करना है से करेगा ही, जो गुलाम लोग हैं। लेकिन जो इन समाज का हितैषी है, जो चाहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का सत्ता के चारों अंगों में हिस्सेदारी मिले और इनका कल्याण हो, तो वैसे वफादार नेताओं को हम लोग आग्रह करेंगे कि आप सब एक मंच पर आ जाएं। समाज के जो वफादार नेता हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के आप लोग नेता हैं और इनका इन वर्गों का अगर कल्याण चाहते हैं तो आप एक फ्रंट पर आ जाइए, पचबंधन बनाइए। माने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो 5 समाज है, ये पांचों समाज को बंधन में एक लीजिए और पचबंधन समाज बना करके बिहार में ये जो 243 सीट है, हमारा तो कहना है कि अगर बिहार का 4 नेता एक साथ हो जाए तो ये जो पचबंधन बन जाएगा, समाज अपने आप एक साथ हो जाएगा। नेता ही का गड़बड़ी है, जनता सब तैयार है, लेकिन बिहार के ये 4-5 नेता हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। बिहार में तेजस्वी यादव, लालू यादव एक हैं, ये दूसरा नीतीश कुमार हैं, तीसरा जो है चिराग पासवान है, चौथा जीतन राम मांझी हैं और 5वां ये मुकेश सहनी है। ये 5 नेता अगर एक साथ आ जाएं तो नेचुरल है कि बिहार में 243 में से 225 सीट जीत जाएंगे, क्योंकि पब्लिक चाहती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का हर जनता का चाहता है कि हमारा सरकार बने, पचबंधन का सरकार बने। पूर्ण रूप से यहाँ पर हमारा SC, ST, MBC, OBC, माइनॉरिटी का 225 सीट यहाँ पर जीत जाए, तो ये जनता चाहती है। लेकिन नेताओं में कुछ गद्दार पैदा हो गए हैं, कुछ वफादार हैं, तो हम मांग करते हैं संपूर्ण आरक्षण क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि जिस तरह से जयप्रकाश के आह्वान पर सारे लोग एक हो गए थे, तो एक बार फिर आप लोग जो है जितने भी समाज के वफादार नेता हैं, अगर आप वफादारी करना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, फौजदारी न्याय देना चाहते हैं, धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो आप अलग अलग लड़िए तो कैसे होगा? आपको एक साथ आना ही होगा। और जो नेता नहीं आएंगे वो समाज के गद्दार कहे जाएंगे। इसलिए आज के दिन में जब पूरा भारत आरक्षण विरोधी ताकतों के चंगुल में फंसा हुआ है और कराह रहा है
और वैसे वक्त में अगर ये सब नेता हमारे जो समाज के हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो बिहार के नेता हैं, अगर बैठ के तमाशा देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पंक्ति है, उसमें कहा गया है कि समर से सहे नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर से सहे नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध, और उसका भी काला पन्ना में इतिहास लिखा जाएगा। जो बैठ के तमाशा देख रहा है कि पूरा आरक्षण विरोधी ताकतें निगलती जा रही है बैकवर्ड दलित पिछड़ों के अधिकार को, और आप लोग बैठ के तमाशा देखेंगे तो ये इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा, काला पन्नों में लिखाएगा। और आज न कल एक बहुत बड़ा लोग ने कहा है कि गरीबों का हक बटेगा जरूर, गरीबों का हक बटेगा जरूर, जुर्म का पेट फटेगा जरूर, नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर। इसलिए आरक्षण विरोधी ताकतों से जो लोग मिल करके आज चल रहे हैं, उनको काटेगा नहीं तो कम से कम चाटेगा जरूर। इसलिए आरक्षण विरोधी ताकतों से आप सावधान रहें। आरक्षण समर्थक समाज के सब लोग एक साथ होइए और ये संपूर्ण आरक्षण क्रांति के आह्वान पर आप लोग एक साथ आइए और देखिए 243 में से 225 सीट की गारंटी हो जाएगी आपकी। सर अपना परिचय। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण आरक्षण क्रांति। थैंक यू।